हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़े थे। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अनसैचुरेटेड को देखिए और बेटर से समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि ये सब लेक्चर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपका छूटेगा। सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, चाहे वो क्लास 10th रहे चाहे वो क्लास 12th रहे, सबके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है पहले ये जानिए आप लोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा था, आपस में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा था, एकल बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, असंतृप्त में क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़ा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़ा होता है या फिर द्विआबंध या त्रिआबंध बनाता है, वो क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी जैसे द्विआबंध और त्रिआबंध, तो द्विआबंध को क्या, अल्कीन, त्रिआबंध को अल्काइन। ठीक है, अल्कीन अल्काइन। चलिए इसका सामान्य सूत्र पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं द्विआबंध। द्विआबंध इसको कहते हैं त्रिआबंध। तीन बॉन्ड है तो त्रिआबंध, द्विबॉन्ड है तो दो बॉन्ड है तो द्विआबंध। ठीक है, और इसको द्विआबंध को क्या कहते हैं, अल्कीन। क्या कहते हैं, अल्कीन। इसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, त्रिआबंध को क्या कहते हैं, अल्काइन। क्या कहते हैं, अल्काइन। क्या कहते हैं, अल्काइन। द्विआबंध को अल्कीन, त्रिआबंध को अल्काइन, एक आबंध को क्या पढ़े थे, अल्केन। अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एक सेकेंड, इस जगह आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक सेकेंड, आप ये भी ध्यान दीजिए, जैसे लिख लेते हैं अल्कीन। ठीक है, उसके बाद अल्कीन, अल्केन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तीनों नाम है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो अल्केन का क्या फार्मूला, अल्कीन का क्या फार्मूला और अल्काइन का क्या फार्मूला। देखिए पहले ये देखिए, लास्ट में क्या है, ANE। ANE में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ENE, ए के बाद अल्फ़ाबेट में ई आता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। आइन में देखिए वाई अल्फ़ाबेट में लास्ट में आ रहा है, मतलब पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। अल्फ़ाबेट में जैसे जैसे नाम आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। ANE है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्काइन जहाँ रहेगा वहाँ तीसरा थर्ड बॉन्ड, मतलब तीन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। और इन रहेगा ENE, इन तो डबल बॉन्ड। ठीक है, और ANE में सिंगल बॉन्ड। देखिए रिलेट कर रहे हैं, तो ANE का फार्मूला क्या होता है, ANE का फार्मूला होता है CNH
एक सेकेंड। देखिए अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। फार्मूला को ध्यान दीजिए अच्छे से। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्किन का CnH2n। अल्काइन का CnH2n-2। यहाँ देखो दो जोड़े हैं, फिर दो को हटा दिए, उसके बाद घटा दिए। पहले जो जोड़ना है, हटाना है, घटाना है, ठीक है। मान लिया जाए को हम अपना पार्टी बना रहे हैं, किसी को जोड़ दिए, उसके बाद उसमें कुछ बुराई आया या फिर कुछ हमको पसंद नहीं आया तो उसको हटा दिए। अल्किन में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे ANE था, पहला कदम चल रहे हैं तो इसमें हम सबको जोड़ रहे हैं आदमी को, ठीक है। उसके बाद ENE आया, ठीक है, अल्किन आया तो कुछ कदम आगे बढ़ाए, मतलब डबल बॉन्ड आया तो हमको कुछ खराब आदमी लगा, मतलब लगा कि थोड़ा सा बिहेवियर में अच्छा नहीं है तो उसको हटा दिए। ये जो दो है यहाँ पे हटा दिए हैं, ठीक है, हटा दिए, ठीक है। फार्मूला में देखना थोड़ा हटा दिए हैं। उसका जैसे अब लास्ट पोजीशन पे आ गए तो हमको अब प्योर लेके चलना है, प्योर। तो उसमें भी इसमें भी जो बुराई था कुछ % उसको भी डिलीट कर दिए, मतलब दो को घटा दिए। यहाँ को फर्स्ट में दो जोड़ना है, उसका दो को हटाना है, घटाना नहीं है, हटा दिए, सीधा इसको डिलीट मार दिए दो को। और उसके बाद अंत में प्योर हम लेके चलेंगे तो दो को माइनस कर दिए, मतलब घटा दिए। जोड़ना है, हटाना है, फिर घटाना है, जोड़ना, हटाना, घटाना, ठीक है। चलो तो अल्केन का फॉर्मूला ये, अल्किन का ये, अल्काइन का ये, आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। हर इस फार्मूला के माध्यम से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे से रिकॉल कीजिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। चलिए तो हम अब चलते हैं अल्किन और अल्काइन के ऊपर, क्योंकि अल्केन डिटेल से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए अल्केन और अल्काइन के ऊपर चलते हैं डिटेल से, ठीक है। तो चलिए अल्किन को विस्तार करते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर अल्किन का सूत्र क्या होता है? 2NH2n+2। n बराबर क्या होता है इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें मीथेन या फिर मीथिन नहीं होता है, इसमें इथिन से शुरू होता है। अब बताते हैं क्यों शुरू होता है। तो n बराबर 2, 3, 4, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से चलते रहेगा, जितना कार्बन आपको लेना है, ठीक है। लेकिन अल्केन में क्या होता था? n बराबर 1, मतलब 1 से शुरू होता था, क्योंकि उसमें मीथेन होता था। इसमें मीथेन से मतलब एक कार्बन से शुरू नहीं होता है, इसमें 2 कार्बन से शुरू होता है। 2 कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन से शुरू होता है। देखिए 2 कार्बन क्यों होता है इसमें, देखिए बताते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं होता है? देखिए इसमें डबल बॉन्ड होता है, पहले ये जानिए, इसमें डबल बॉन्ड होता है। अल्किन में डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन का ये प्रकार है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनता है। उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन, अल्केन में चारों तरफ हाइड्रोजन जुट रहा था, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बन इसलिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो शेयर करेगा ये। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन के, यदि मान लिया जाए कार्बन के पास, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता तभी तो ये 2 हाइड्रोजन शेयर होता। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 रहता तब ना 2 शेयर होकर आपस में डबल बॉन्ड बनता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनता है हमेशा। इसीलिए डबल बॉन्ड का यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, इसी के कारण से इसमें 2 कार्बन से शुरू होता है, कार्बन संख्या 2 से या इथिन से, ठीक है, इथिन से शुरू होता है। चलिए फार्मूला देखिए, चलिए तो हम देखते हैं इथिन कैसे लिखाता है, प्रोपिन कैसे लिखाता है, ठीक है। इथिन से शुरू होता है इसमें, इथिन कैसे लिखाता है, ठीक है।
हम ईथ मीथ प्रोप ये सब तो याद किए हुए हैं कि कितना कार्बन कौन होता है, एक बार याद दिला देते हैं। मीथ 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, इस तरह से आगे बढ़ती रही है। ठीक है, तो इथीन है। ठीक है, फार्मूला पहले हम जानते हैं, ENE है, मतलब डबल बॉन्ड होगा CH2N। फार्मूला ये होता है N बराबर 2 से शुरू होता है, इसमें 2 3 4, तो N बराबर लिखेंगे 2, N बराबर 2, तो C 2 पहले 2 होगा यहाँ, H 2 गुना 2 4। इथिन का फार्मूला C2H4। इथिन का फार्मूला क्या होगा C2H4। C2H4 मतलब क्या होता है, जितना N रखेंगे उसका 2 गुना, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ 2 गुना है। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपेन देखते हैं क्या होता है। प्रोपेन देखिए, प्रोपेन नहीं प्रोपीन, प्रोपीन का देखिए, प्रोपीन का हो जाएगा 3H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा ये डिटेल देख लीजिए। प्रोपीन का ये हो जाएगा ब्यूटीन का, ब्यूटीन का C4H8। क्या हो रहा है यहाँ, डबल। ट्रिक देखिए, ट्रिक, जितना N हो रहा है उसका डबल, जितना कार्बन हो रहा है उसका डबल हाइड्रोजन है। यदि पेंटीन देखा जाएगा, पेंटीन का क्या होगा C5H10, C5H10। तो हम अल्केन का, तो जैसे मीथेन, प्रोपेन का इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखे थे बना के, नहीं जान रहे थे, मान लिया जाए फार्मूला जान रहे हैं, यदि पूछ दिया जाएगा स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर इस रूप में नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में, यदि हमको स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑप्शन दिया जाएगा, तो फिर हम कैसे मारेंगे, कैसे, कौन सा ऑब्जेक्टिव सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखेंगे हम, तो कैसे जानेंगे। देख लीजिए आप, देखिए, मान लिया जाए C2H4 किसका फार्मूला है, इथीन का। किसका फार्मूला है, इथीन का। ठीक है, इथीन का है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहले तो हमको कार्बन कार्बन को सेटअप करना है, जिस तरह से अल्केन में भी सेट कर रहे थे हम कार्बन कार्बन, उसका हाइड्रोजन खुद बाय खुद ऑटोमेटिक हम सेट कर दे रहे थे। देखिए, कार्बन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्डिंग बन चुका है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन इधर जुटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुटेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर जुटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुटेगा, 4 हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप डरिए नहीं, H2 है ना, हाइड्रोजन 2 है ना, दोनों साइड 2 करके, तो वो इथीन है। ठीक है, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आप एक प्रोपीन का बनाते हैं। प्रोपीन का फार्मूला, प्रोप मतलब कार्बन 3, इन मतलब यहाँ फार्मूला से N जितना है उसका डबल हाइड्रोजन होता है 6, ये प्रोपीन है। ठीक है, तो प्रोपीन का देखिए, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले तो हम 3 कार्बन दे देंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वो इथिन में क्या हो रहा था, इथिन में दो कार्बन था, तो वो तो हमको ऑब्वियसली था कि डबल बॉन्ड देना ही था। एक ही जगह, मतलब एक ही अगल बगल 2 कार्बन था, तो उसमें तो डबल बॉन्ड देना ही था। अब इसमें माइंड में ये चल रहा होगा, क्या डबल बॉन्ड दोनों जगह देंगे या फिर एक जगह देंगे, माइंड में ये भी चल रहा होगा अभी। लेकिन नहीं, आप ये माइंड में ध्यान रखिए, जहाँ भी देना है डबल बॉन्ड एक ही जगह देना है, चाहे आप यहाँ दीजिए, चाहे आप इस जगह पे दीजिए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए, दोनों में से एक ही जगह डबल बॉन्ड देना है, चाहे वो प्रोपीन रहे, ब्यूटीन रहे, पेंटीन रहे, 5 कार्बन का बॉन्डिंग बना रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक ही जगह देना है, जहाँ आपको बीच में मन करे, किनारे मन करे, जहाँ मन करे, लेकिन एक ही जगह दीजिए। तो यह ध्यान रखिए, यहाँ 2 दे दिए हैं,
अब देखिए इसके पास कितना हाइड्रोजन जुटेगा, कितना बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जुट गया। इसके पास 2 और 1 3, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो मात्र एक ही हाइड्रोजन जुटेगा इसमें, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 यूज हो चुका है और इसके पास 2 यूज हो गया है, तो 2 को हम दे दिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब, पहला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2, दूसरा के पास 1, फिर तीसरा नंबर में CH3। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो प्रोपीन का देख लिए, इस तरह से ब्यूटीन का भी आप बना सकते हैं, ब्यूटीन का भी बना सकते हैं आप। एक हम ब्यूटीन का बना देते हैं, फिर आप आगे बनाते रहिएगा। देखिए ब्यूटीन का C4H8 होता है ब्यूटीन। ठीक है, पहले हम कार्बन दे रहे हैं, 4 कार्बन दे दिए। ठीक है, किसी एक के पास डबल बॉन्ड दे दिए, उसके बाद हाइड्रोजन सेट कीजिए, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, किसी भी तरह से लकीर खींच के आप उसमें हाइड्रोजन सेट कीजिए। ये नहीं कि हम सीधा से कर रहे हैं तो, या फिर ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं, नहीं, आप किसी भी तिरछा तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर भी हम ऐसे हाइड्रोजन लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, 3 1 4 हो गया। इसके पास ओनली 1 स्पेस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बचा हुआ। तो देखिए क्या होगा, पहला के पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड देखिए CH2। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 8 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 कार्बन हो गया। इस तरह से आप पेंटीन हेक्सीन जो भी बोला जाएगा आप बना लीजिए आसानी से कम 10 तक आप स्ट्रक्चर बनाइए और सूत्र के माध्यम से फार्मूला को लिखिए, तो आपका माइंड रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख रहे हैं क्या, इस बार क्या देख रहे हैं, अल्कीन का पार्ट को खत्म किया, अब अल्काइन। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। कार्बन कार्बन इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अल्काइन में आप ध्यान रखिए, इसमें -2 होता है, मतलब 2 को घटाना है, और n बराबर इसमें भी 2 3 आगे बढ़ते रहिए आप, 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते रहिए। ठीक है, तो CnH2n-2 फार्मूला होता है इसका, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते रहेगा। तो इसमें इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, लास्ट में ANE लगेगा, जिस तरह से उसमें ANE फिर ENE, इसमें YNE लगेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम आगे देखिए क्या लिखना है, इथाइन होगा। तो इथाइन का फार्मूला क्या होगा, इथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, आप फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे CnH2n-2, तो Cn की जगह पे 2 गुना 2 -2, तो कितना होगा C2H4-2, कितना हो जाएगा 2, C2H4। इथाइन का फार्मूला क्या होगा, C2H2। इथाइन का क्या होगा, C2H2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी स्ट्रक्चर आगे बना देते हैं, C2H2। ठीक है, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर, देखिए आप C2H2। ठीक है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन का जगह है, लिख दिए। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म करना है,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिए। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ऐसे जानिए या फिर ऐसे जानिए, सब तरह से आसानी से जान सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथिन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फॉर्मूला क्या होता है C2H2। ठीक है, चलिए अब प्रोपाइन का क्या होगा? प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप मतलब 3 कार्बन, उसके बाद यहाँ डबल में 2 घटाना है, तो 3 का डबल 6 में 2 घटाना, कितना होगा? 4। C3H4 क्या होगा? C3H4 याद रखिएगा। देखिए हम फार्मूला से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। फार्मूला को इम्पोर्टेंट है, फार्मूला पहले इम्पोर्टेंट है कि तीनों का याद रहना चाहिए। उसके बाद आप ट्रिक लगाते जाइएगा, अपना बनाते जाइएगा। पहले तो फार्मूला तो याद रहना चाहिए, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। देखिए प्रोपाइन लिख दिए 3, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो आप अल्केन की तरफ पहले इस तरह से लिख लीजिएगा। कार्बन कार्बन दे दिए 3 कार्बन हो गया। एक जगह कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, हम यहाँ लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर आपस में ये सब कर चुका है। इसके पास कितना H बचा है? 1 H बचेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। इसके पास 3 H है, इसके पास 3 H है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 1 4, चारों इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयर हो चुका है। तो क्या, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे भी देखिए 3 हाइड्रोजन और 1 4, 4 हाइड्रोजन यूज हो गया। 4 हाइड्रोजन फार्मूला में है ही। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड C। देखिए ये हुआ फॉर्मूला, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितना आसानी से लिख दिए। आप फार्मूला जानिएगा तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं। फिर देखिए अब एक ब्यूटाइन का बना के दिखाते हैं आपको। ब्यूटाइन का देखिए, ब्यूटाइन का क्या होगा? C4H, 2 गुना में 2 घटाना है इसमें, 8 में 2 6, यानी H6। ठीक है, आप 4 को दे दिए। मान लिया जाए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं बनाना है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 3, इसके पास 1 हाइड्रोजन बचा है, 1 हाइड्रोजन बचा। इसके पास तो यूज हो गया। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितना हुआ? यहाँ पहले लिख सकते हैं इसमें कितना? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यानपूर्वक देखिए इसको। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, पेंटाइन का, हेक्साइन, हेप्टाइन, कुछ भी बोला जाएगा तो आप बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे हम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। जैसे अल्कोहल का OH होता है, अल्डिहाइड का CH होता है, उसका अच्छा से स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। फिर अल्काइल ग्रुप भी बताएंगे हम। अल्काइल ग्रुप जो उसका फार्मूला होता है CnH2n+1, उसमें एक हाइड्रोजन 1 माइनस होता है, मतलब हाइड्रोजन 1 रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हम विस्तार पूर्वक लेके आगे हम आ रहे हैं, लेकिन जितना बताएं है वीडियो में आप क्लियरली रूप से देखिए, और जो हम स्क्रीन पे बता रहे हैं उसको पॉइंट को नोट कीजिए, आप साथ में राइट भी कीजिए, लिखिए, बहुत बारीकी समझ में आए। क्योंकि ये तो बड़ा बोर्ड है नहीं जो कि एक साथ लिखा हुआ रहेगा। आप स्क्रीनशॉट मारिएगा या फिर आप एक जगह नज़र देख रहे हैं तो सब क्लियर हो जा रहा है। नहीं, इसमें तो हम बार बार कट कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक से इसको राइट करते जाइए, लिखते जाइए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान करके सुनिए, तो थोड़ा सा बस 20 मिनट में यदि आपका अल्केन अल्किन अल्काइन इस तरह से अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि साल भर बच्चा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन को गलत कर रहा है और आपको 20 मिनट में समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा 20 मिनट तो दीजिए इस वीडियो में। इतना मेहनत से बना रहे हैं, थोड़ा सा आप तो
मेहरबानी कीजिए इस वीडियो के ऊपर। देखने में अच्छा है, नहीं भी अच्छा है, लेकिन आप देखिए स्क्रीन पे बारीकी से क्या लिख रहे हैं, उस पर ध्यान कीजिए, गौर कीजिए और पॉइंट नोट कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।